हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम मैग्नीज क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। मैग्नीज का ये 7th पार्ट चल रहा है। बाकी के 6 पार्ट आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और लास्ट में इनकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर केवल 25 क्वेश्चन मिलते हैं जिनको आपको समझाना होता है। बाकी के 5 क्वेश्चन आपको टेस्ट के लिए दिए जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे और बाकी के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो पिछले 6 वीडियो तक हम 149 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं, जबकि ये 50वां क्वेश्चन इसमें इंक्लूड दोबारा से हो गया। तो कोई बात नहीं, इसको भी हम दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है 150 से। तो यहाँ पर पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते। यदि आपको पृथ्वी से दूर ले जाकर अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर आप अंतरिक्ष में खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसका कारण क्या है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, जबकि अंतरिक्ष में कोई गुरुत्व नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 151 में है, यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की ऊंचाई क्या होगी। तो इसमें हमारा आंसर है आधी रह जाती है। दुगना होगा अगर व्यास तो ऊंचाई होगी आधी। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में है, श्यानता की इकाई है। तो इसमें हमारा आंसर है पॉइज। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 153 है, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के केश नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई होगी। तो कम व्यास वाली केश नलिका में अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 154 में है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो इसमें हमारा आंसर है किसी के घटना के कारण, इसी के कारण बत्ती जल पाती है। तो क्वेश्चन नंबर 155 है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिसके कारण पानी में लोहे की कील डूब जाएगी और जहाज हमेशा तैरता रहेगा। इसका जो नियम बताया था, ये सिद्धांत जिसने दिया था, वो है आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 156 है आपका, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। इन चारों में से आपको बताना है। तो इसमें से हमारा आंसर होगा पल्वन का नियम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 में है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जो कि ऊपर आपके बताया था। तो ये इनका नियम है, तो इसे देख लीजिएगा एक बार फिर से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 158 में है, उत्प्लावकता संबंधित वैज्ञानिक है। तो इसमें हमारा आंसर है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज यही है जो पूछ रहा है ऊपर, यही बताया था इन्होंने। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 159 में है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो इसमें हमारा आंसर होगा ठोस द्वारा हटाए गए
द्रव की मात्रा पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 160 है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। तो इसमें हमारा आंसर है, लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए कील डूब जाएगी। ओके। क्वेश्चन नंबर 161 में है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। तो अपने आयतन के बराबर हटाएगी तो वह पानी में डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 162 में है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो संबंधित थे या हैं, तो ये ग्रीस से है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में पूछा है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकने का कारण है। तो इसमें हमारा आंसर है आसंजक बल का अभाव। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। तो इसमें हमारा आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 में है, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है। तो इसमें हमारा आंसर है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। क्वेश्चन नंबर 166 में है, जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें दो कथन दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है कि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है, इसे हम अंतरिक्ष में नहीं भेज सकते। और दूसरा दे रखा है, रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सत्य हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है सी ऑप्शन, एक और दो दोनों। तो दोनों ही यहाँ पर सही होंगे, क्योंकि जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन का परिवेश से प्रयोग करता है और यह अंतरिक्ष में गति के लिए नहीं उड़ाया जा सकता, जबकि रॉकेट अपने ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन के रूप में वहन करता है, जो कि बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 167 में है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें हमारा आंसर है सी, उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ के अंदर गैस के अणु होते हैं। जब वह बर्फ पानी के अंदर तैरती है तो वह गैस के बराबर आयतन को पूरा करती है, जिसके कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 168 में है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। तो इसमें हमारा आंसर सिंपल सा होगा 29.4 मीटर पर सेकंड। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 169 में है, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्वजनित GE इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण GE इक्वल अपॉन 6 है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो 100 किलोग्राम ही रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें ये कैसे होगा, इसका आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। यदि नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में है, पावर या शक्ति का SI मात्रक वाट किसके समतुल्य है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस इनवर्स क्यूब है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब।
तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 में पूछा है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 में पूछा है, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण है। तो इसका सिंपल सा कारण है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, जिसके कारण वह अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस एक कारण के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। तो यह पूछा है कि इनमें किस में ये केशिकत्व का कारण पाया जाता है। तो शाही खस होना इसमें भी होता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना। तो ये तीनों सही हो जाएंगे, जबकि हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। इसमें केशिकत्व का कोई योगदान नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 173 का आंसर आपका डी हो जाएगा। तो 174 में देख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। तो इसमें हमारा आंसर है न्यूटन ने। इन्होंने ही न्यूटन का जो नियम है वो है गुरुत्वाकर्षण, जिनके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था, और ये सभी जगह लागू होता है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 में है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो इसमें हमारा सिंपल सा आशय होगा कि ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं और न ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्जा का न तो सर्जन किया हो सकता है और न ही विनाश, जबकि बाकी ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट में बताना है, पृथ्वी का पलायन वेग है। तो ये क्वेश्चन इसमें तीसरी बार आ रहा है, तो इसका आंसर आपको जरूर बताना है। 177 का है, पास्कल इकाई है। तो इसमें आपको आंसर कमेंट में बताना होगा। और 178 भी है, और 179, 180, इन तीनों क्वेश्चन को भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो वीडियो को इतना देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि आपको कोई समस्या हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं इसी मकसद के साथ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।